हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ में न्यू वैकेंसी निकली है स्पेशल एजुकेटर के शिक्षक विभाग में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला कितने पोस्ट है जिला वाइज और आपका आवेदन कब शुरू हो रहा है और कब उसका लास्ट डेट है, आपको आवेदन कैसे करना है, हर एक चीज़ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखिए, हमारा जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है हमारा वेबसाइट में। तो अब आपको दिखाता हूँ, नीचे चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा है हमारा स्पेशल एजुकेटर के पद पर सीधी भर्ती। ठीक है, ध्यान देना इसको। चलिए अब नीचे देखते हैं हमारे ये शिक्षा विभाग में सबसे नीचे देखिए आवेदन जमा करने का पता। तो छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना है। ठीक है, आवेदन को। अब चलिए बात करते हैं कैसे कैसे है आपका। तो सबसे पहले जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है वह हमारा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। ठीक है, केवल 5 दिन मिला है, तो इस डेट का ध्यान रखना। और आवेदन जमा करने का माध्यम पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर, मतलब देखिए जो पंजीकृत डाक है उसके द्वारा आप भिजवा सकते हैं या आप खुद उपस्थित होकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैं पता बता दिया और इसका माध्यम। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आपको दिखाता हूँ सबसे नीचे। चलिए अब यहाँ पास देखते हैं आपका सीट की जानकारी और भी जिला वाइज। सबसे पहले यहाँ पास देखते हैं महासमुंद का। ठीक है, तो देखिए महासमुंद में यहाँ पास देखिए अनारक्षित में मुक्त में कोई सीट नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पास कोई सीट नहीं है। सीधा है अनुसूचित जनजाति में मुक्त में एक सीट है। ठीक है, महासमुंद में एक सीट। उसके बाद देखिए ये है हमारा बड़ौदा बाजार भाटापारा, तो इसमें अनुसूचित जाति मुक्त में एक सीट है, इधर कोई सीट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं गरियाबंद। तो गरियाबंद में भी देखिए हमारा अनुसूचित जाति में एक सीट है और इधर भी कोई सीट नहीं है। फिर आता है हमारा रायपुर। तो रायपुर में देखिए अनारक्षित में मुक्त में 5 सीट और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में हमारा इसमें 2 सीट और देखिए अनारक्षित में महिला में 1 सीट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है मुक्त में और अन्य पिछले वर्ग मुक्त में है 2 सीट। टोटल ये हम 12 सीट है हमारे रायपुर जिला में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा धमतरी में अनारक्षित में मुक्त में है 2 सीट और उसके बाद अनुसूचित जनजाति मुक्त में है 1 सीट। टोटल ये हमारा 3 सीट इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कबीरधाम में देखिए कोई सीट नहीं है, सीधा अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट है यहाँ पास। और उसके बाद आता है बेमेतरा। तो बेमेतरा में अनारक्षित में मुक्त में है 2 सीट और अनुसूचित जनजाति मुक्त में है 1 सीट और फिर इधर सीट नहीं है, तो टोटल ये हो जाता है हमारा 3 सीट इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दुर्गा में देखिए अनारक्षित में मुक्त में है 1 सीट और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में है मुक्त में 1 सीट, अन्य पिछले वर्ग मुक्त में 1 सीट। टोटल 3 सीट यहाँ पास हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बालोद में देखते हैं। तो बालोद में अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है, इधर नहीं है। ठीक है, फिर राजनांदगांव में भी अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट और बिलासपुर अनारक्षित मुक्त में 4 सीट और महिला में 1 सीट है। अनुसूचित जाति में 2 सीट है मुक्त और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 2 सीट। टोटल ये 10 सीट है बिलासपुर में। फिर बात करते हैं मुंगेली की। तो मुंगेली में हमारा अनारक्षित मुक्त में 1 सीट और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 सीट। टोटल 4 सीट यहाँ भी है हमारे मुंगेली ज़िले में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जंजगीर चांपा में जो है हमारा 1 सीट है यहाँ पास। देखिए अनुसूचित जाति में और मुक्त है और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट। टोटल 2 सीट यहाँ है। उसके बाद रायगढ़ में देखिए अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 सीट और कोरबा में भी अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मारवाही में भी हमारा सेम है, अनुसूचित जनजाति मुक्त में यहाँ पास 1 सीटें हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नारायणपुर। तो देखिए नारायणपुर में भी यहाँ पर सेम हमारा दिया गया है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, विजयपुर, सूरजपुर, देखिए सब में पूरा सेम दिया गया है। अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीटें। ठीक है, तो ये टोटल जो सीटें हैं ये होती है हमारा 50 सीट है, मतलब 50
सीट पे यहाँ पर भर्ती होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जो हमारा ये था हमारा, देखिए हमने अभी देखा प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक का देखा जिसका वेतन मेट्रिक लेवल 6 है। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्च। ठीक है, उच्च माध्य प्राथमिक का, तो इसमें देखिए वेतन जो है 8 लेवल मेट्रिक दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, सीट की बात करते हैं। तो रायपुर में अनारक्षित मुक्त में 5 सीट और महिला में 1 सीट है, और अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 सीट और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 2 सीट, अन्य पिछले वर्ग मुक्त में 1 सीट। टोटल ये हमारा 10 सीट रायपुर में है इसमें। ठीक है, उच्च प्राथमिक में। और उसके बाद दुर्ग में देखिए यहाँ पास अनारक्षित मुक्त में 4 सीट और महिला में 1 सीट है, और अनुसूचित जाति में 1 सीट, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट और अन्य पिछले वर्ग मुक्त में 1 सीट। टोटल 8 सीट ये हो जाता है हमारा दुर्ग में। ठीक है, फिर देखते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर की बात करते हैं तो 3 सीट है यहाँ बस अनारक्षित मुक्त में और महिला में 1 सीट, और अनुसूचित जनजाति में 1 सीट मुक्त और अनुसूचित जनजाति में ये हमारा अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है। फिर अन्य पिछले वर्ग मुक्त में 1 सीट और टोटल ये हो जाता है हमारा 8। अब देखते हैं सरगुजा। सरगुजा में मुक्त में 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 सीट। टोटल ये हो जाता है 2 सीट। अब देखते हैं बस्तर। तो बस्तर की बात करते हैं, यहाँ बस सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति मुक्त में बस 2 सीट हैं। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 30। तो पहले तो कितना देखें हम लोग 50 और ये 30, कितना होता है 50 और 80 पोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक की, जिसमें लेवल 9 का यहाँ पर वेतन मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी, इंग्लिश, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, संगीत। ठीक है, तो इसमें देखिए अनारक्षित मुक्त में 7 है और महिला में 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति मुक्त में 2, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 5 और महिला में 1, अन्य पिछले वर्ग मुक्त में 3 सीट। टोटल ये हमारा 20 सीट है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका योग है, तो हमारा 20 सीट इसमें टोटल है। तो टोटल हमारा कितना हो गया 100 सीट। टोटल 100 पद है हमारे पास और इसमें भर्ती होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं पात्रता की शर्तें दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। तो चलिए अब नीचे देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 35 पूरी ना हो। ठीक है, आयु मतलब 35 से कम होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें देखिए यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अन्य पिछले वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिला नियुक्त विषय में जो हमारा 1947 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्च 10 वर्ष आपका छूट दिया जाएगा। ठीक है, यदि हो तो। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले नीचे आइए, तो नीचे हम यहाँ पर देखते हैं ये पूरा आयु के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा है जो योग्यता। ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए हमारा सबसे पहले दिया गया है स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के लिए। देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़। अब दूसरा देखते हैं हमारा स्पेशल एजुकेटर उच्च माध्यमिक का। तो ये हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी हमारा सेम दिया गया है। ठीक है, पंजीकृत होना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक की। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंक के साथ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक, समाजशास्त्र, संगीत विषय में से किसी एक विषय में आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी देखिए मान्यता प्राप्त पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा ये इतना होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन।
तो देखिए यहाँ पर यदि आप इस PDF में जाओगे तो नीचे आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारी डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से सब फॉर्म देखिए, सब फॉर्म दिया गया है, तो इन सबको देख लेना। और कोई भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।